ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम गंगा दशहरा व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। माँ गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व माना जाता है, जो हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, ताकि राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो सके। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है और इसे गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी जाना गया। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और गंगा माता की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभता और शांति आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा के स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। राजा भगीरथ की घोर तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, ताकि वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर सके। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, जिसके स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। एक बार युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम का एक प्राकृति राजा हुए थे। उनके वैदर्भी और वैश्या नाम की 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमजक नाम के एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंजस नाम का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसीलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेव यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेव यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेव यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता नहीं चला। इधर सगर ने 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हरेक स्थान पर ढूंढा, किंतु उनका पता नहीं चला सके। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वहां घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझ लिया कि घोड़े को कपिल मुनि ने चुरा लाए हैं। कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया।
अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म होने का समाचार मिला तो वे अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म होना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादा के बनाए हुए उस रास्ते पर चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले, मुने, कृपया करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल के तर्पण से ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेव यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान ने भी दिलीप के राज्य को छोड़कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड पर चले गए, किंतु वे गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथी था। भागीरथी के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भागीरथी की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त कोई सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिवजी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भागीरथी गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। भविष्य पुराण में भी लिखा है कि जो मनुष्य इस दशहरे के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार इस स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वे दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, वह भी प्रयत्न पूर्वक गंगा की पूजा कर उस फल को पाता है। जय माँ गंगे। जय गंगे माता श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता।
आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में मुक्ति वही पाता। ओम जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता।